हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वायसरायज के बारे में डिस्कस कर रहा, जितने भी इंडियन के वायसराय थे, तो उसमें मैंने कैनिंग से लेकर कर्जन तक डिस्कस कर दिया था। आज हम जो कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो सेकंड बनते हैं 1905 से 10 के बीच, तो उनका टाइम पीरियड डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। जैसा कि मैंने कर्जन के टाइम पीरियड में डिस्कस किया था कि बंगाल का पार्टीशन किया जाता है, मिंटो के टाइम पीरियड में उसका विरोध किया जाता है, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है प्रथम बार बंगाल से। तो मिंटो के कार्यकाल से ही स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट किया जाता है बंगाल में, और फिर बाद में स्प्लिट होता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच। सूरत सेशन में इस चीज़ देखने को मिलता है, और मुस्लिम लीग की स्थापना भी आगा खां के द्वारा इन्हीं के कार्यकाल में किया जाता है। तो काफ़ी बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कर्जन के समय मुस्लिम लीग किया, सूरत स्प्लिट, तो ऐसा पूछ दिया जाता है स्वदेशी मूवमेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। तो मिंटो के कार्यकाल अच्छे से हम लोग के टाइम पीरियड में जो पार्टीशन होती है उसके विरोध में स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल में निकलता है, और पूरे इंडिया में ये फैलता है एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा। फिर उसके बाद में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में डिवीजन होता है, सूरत स्प्लिट होता है, जो 1907 में सेशन होती है। उसमें दोनों के विचारधारा अलग होने के कारण, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट इसे पूरे इंडिया में लेकर जाना चाहती थी, बट कि मॉडरेट में बंगाल में ही आंदोलन करना चाहते थे। और इनके टाइम पीरियड में ही मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान के नेतृत्व में 1906 में की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। और इनके ही टाइम पीरियड में किंग्स फोर्ट की मारने की जो मजिस्ट्रेट होते हैं मुजफ्फरपुर के, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के द्वारा मारने की कोशिश की जाती है। और इनके ही टाइम पीरियड में लॉर्ड मिंटो सेकंड के ही टाइम पीरियड में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, जिससे कम्युनल डिवाइड किया जाता है। प्रथम बार मुस्लिमों को एक कम्युनल डिवाइड के तहत एक पार्टिसिपेशन दिया जाता है गवर्नमेंट में। तो ये कम्युनल डिवाइड का न्यू लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही लिया जाता है। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग बनते हैं सेकेंड, जिनका टाइम पीरियड 10 से 16 तक होता है, 1916 तक। और इनके समय ही बंगाल प्रेसिडेंसी की शुरुआत होती है 1911 में। और जो पार्टीशन है बंगाल का, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, और उड़ीसा और बिहार को सेपरेट कर दिया जाता है। और उसके देखभाल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एक डिजाइनेट किया जाता है। उस स्टेट को देखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। और लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय ही दिल्ली दरबार सजता है, जिसमें किंग जॉर्ज 5 अटेंड करते हैं और क्वीन मैरी के साथ अटेंड दिल्ली में करते हैं। और फिर कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 1911 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब कलकत्ता से दिल्ली किनके टाइम पीरियड में कैपिटल ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिया का। और 1912 में जो लॉर्ड हार्डिंग है, उनको चांदनी चौक में रास बिहारी बोस के द्वारा मारने की कोशिश की जाती है, बट वो बच निकलते हैं। 1913 में ही गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और प्रगतुल्ला के द्वारा किया जाता है। और इन्हीं के टाइम पीरियड में 1915 में हिंदू महासभा, जो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में स्थापना किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लॉर्ड हार्डिंग रोड दिल्ली में है, तो ये आप इससे जोड़कर याद कर सकते हैं। और इनके ही टाइम पीरियड में फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है 1914 से 18 में। तो वर्ल्ड वार की शुरुआत तब होती है जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर देता है, तो ब्रिटेन भी इस वार में कूदता है। और 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है साउथ अफ्रीका से। तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में ही महात्मा गांधी इंडिया में आगमन करते हैं।
उनके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच वायसराय बनते हैं और जिनके समय ही होम रूल की स्थापना की जाती है। 16 में तिलक के द्वारा की जाती है और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर में की जाती है। तिलक अप्रैल में करते हैं और एनी बेसेंट सितंबर में की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बीपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है तो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है इस होम रूल लीग के बारे में जानना। उसके बाद लखनऊ सेशन होता है 1916 में और यहीं पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का बैठक होता है। दोनों का विलय भी एक साथ हो जाता है, दोनों एक साथ दोस्ती हो जाती है इसी में सेशन में। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजा मुदार के द्वारा चेयर किया जाता है तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहीं पर जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक पैक्ट साइन होता है तो लखनऊ पैक्ट दो कारणों से इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का रीयूनाइटेड होना और दूसरे कारण से मुस्लिम लीग के साथ और कांग्रेस के साथ एक पैक्ट होना जो 1916 में ही लखनऊ में साइन किया जाता है। और 1916 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है जब गांधी विदेश से लौटते हैं और चंपारण 17 में लॉन्च किया जाता है। उसके बाद खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह 18 में लॉन्च किए जाते हैं गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये भी टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट हो जाता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड और उनके समय में हुए बहुत घटनाएं जो हुई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनके टाइम पीरियड में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और रॉलेट ऑफ इंडिया एक्ट 1921 पास होता है। बिना कोई चार्ज कहीं लोग जो इंडियन है उनको जेल में डाल दिया जाता है सेडिशन के चार्ज पर या कोई बिना वजह बताए ही जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है जो इसके विरुद्ध में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में लोग वहाँ मीटिंग करते हैं। जनरल डायर के नेतृत्व में सभी लोगों को मार दिया जाता है। इसके बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश को वापस करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इंसिडेंट के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और इनके टाइम पीरियड में ही नॉन कोऑपरेशन लॉन्च होता है। खिलाफत मूवमेंट भी जो ऑटोमन तुर्की को लेकर है उसको भी लेकर खत्म हो जाता है। खत्म किया ऑटोमन तुर्की के जो पहले से मोनार्की रूल है उसको खत्म करने की कोशिश किया जाता है लंदन के द्वारा युद्ध में वर्ल्ड वार में। तो उसको खिलाफत मूवमेंट एक इंडिया में बनता है, शौकत अली नेतृत्व करते हैं। और इनके टाइम पीरियड में ही वुमेन यूनिवर्सिटी एट पुणे में स्थापना किया जाता है और सैडलर कमीशन का एजुकेशन में रिफॉर्म पॉलिसी को लेकर एक रिफॉर्म लाया जाता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ही सैडलर कमीशन और वुमेन यूनिवर्सिटी एट पुणे की स्थापना किया जाता है। तो ये भी सैडलर कमीशन इंपॉर्टेंट है एजुकेशन को लेकर। तो जितने भी कमेटी बने उसे मैं अलग वीडियो में कराऊंगा। और एसपी सिन्हा गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं बिहार के, जो फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए गवर्नर होते हैं। तो ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग बनते हैं जिनका टाइम पीरियड 1921 से 1926 के बीच होता है। और इनके ही टाइम पीरियड में चौरा चौरी का इंसिडेंट होता है जिसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया जाता है। जिसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी वापस कर लेते हैं। उसके बाद 1922 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन होता है जिसे स्वराज पार्टी भी बोला जाता है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। फिर 1924 में इनके ही कार्यकाल में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन का कानपुर में गठन होता है जो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन द्वारा किया जाता है। और इनके टाइम पीरियड में ही पकौड़ी ट्रेन डकैती होती है। मोपला रेबेलियन केरला में होता है, वायलेंट जो बहुत ही वायलेंट होता है। और स्वामी शारदानंद का मर्डर हो जाता है। और इनके टाइम पीरियड में ही रॉलेट एक्ट को वापस किया जाता है और 1925 में आरएसएस का गठन किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर में भी 1925 में लॉर्ड रीडिंग के ही काल में स्थापना की जाती है। तो ये सारे पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
और 1923 का जो समय है, आईसीएसई एग्ज़ाम दिल्ली और लंदन में साइमल्टेनियस एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाता है। तो दोनों जगह एग्ज़ाम शुरुआत इसी टाइम पीरियड में होता है, 1923 में। उसके बाद लॉर्ड इरविन बनते हैं, जिनका टाइम पीरियड 26 से 31 के बीच में स्टार्ट होता है। और इनके ही टाइम पीरियड में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है और इंडियन द्वारा उस कमीशन का विरोध किया जाता है, क्योंकि एक भी इंडियन उस कमीशन का सदस्य नहीं होते हैं। और फिर लखनऊ में 1928 में एक और पार्टी सेशन रखा जाता है और उसी में नेहरू रिपोर्ट निकल कर आती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने को लेकर होती है। इन्हीं के टाइम पीरियड में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बैठक होती है और बटलर कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है, जो स्टेट को रिलेशन को सुधारने को लेकर होता है, जो प्रिंसिपल स्टेट से संबंध को लेकर होता है। तो हरकट बटलर के नेतृत्व में एक कमीशन की स्थापना की जाती है 1927 में। तो लॉर्ड इरविन के समय में ये यूपीएससी एग्जाम में इससे पूछा जा चुका है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो संडर ब्रदर की मर्डर होती है लाहौर में, इन्हीं के कार्यकाल में होती है। और बम ब्लास्ट भी दिल्ली के असेंबली में इनके ही टाइम पीरियड में किया जाता है। और जतिन दास जो हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं, उनका डेथ हो जाता है, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फंसाया जाता है उन्हें झूठ में। और ट्रेन में एक बम इंसिडेंट होता है दिल्ली में, इन्हीं के कार्यकाल में होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली का जो कांग्रेस सेशन होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है इन्हीं के कार्यकाल में। जो सेशन दिल्ली में प्रस्तावित होता है वो सेशन नहीं हो पाता है, इन्हीं 2-3 इंसिडेंट के कारण। लाहौर सेशन होता है जिसका जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व करते हैं और उसी में पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। दांडी मार्च का शुरुआत 1930 में लॉर्ड इरविन के समय ही की जाती है। बाद में लॉर्ड इरविन पैक्ट शामिल बनता है और उसके तहत गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए एक न्योता भेजा जाता है। फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस द्वारा बाइकाट किया जाता है, बट सेकंड में गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं के साथ लंदन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसके तहत गांधी जी जो लॉर्ड इरविन पैक्ट होता है कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं। और बाद में फिर से एक जो रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, इंडिविजुअल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, तो वो भी गांधी जी के नेतृत्व में ही विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्टार्ट किया जाता है। लॉर्ड विलिंगडन उसके बाद वायसराय बनते हैं। तो लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगडन बनते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1931 से 36 के बीच होता है। इनके टाइम पीरियड में ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, जो फेल हो जाता है क्योंकि कोई भी इंडियन की डिमांड पूरी नहीं की जाती है और फिर से रिजम्पशन कर दिया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। इन्हीं राउंड टेबल में के डिप्रेस क्लास को भी रिजर्वेशन दी जाती है, इंडियन को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है मैकडोनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो इसको कम्युनल अवार्ड 1932 मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो इलेक्ट्रोड के जो डिप्रेस क्लास को भी सेपरेट इलेक्ट्रोड के लिए शामिल किया जाता है। और जिसके विरोध में गांधी जी एरवाडा जेल में फास्ट अनटू डेथ के लिए बैठ जाते हैं। और उसके बाद पूना पैक्ट होता है बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस जो कम्युनल इलेक्ट्रोड दिया गया डिप्रेस क्लास को, वो डिवाइड पॉलिसी के तहत किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है दोनों नेताओं के द्वारा बैठक करके, और बाद में इंडियन पार्टिसिपेशन में उनको सीट का रिजर्वेशन अलग से दिया जाता है जो दलित वर्ग होते हैं। तो ये बी.आर. अम्बेडकर गांधी जी के बैठक के बाद ही ऐसा हो पाता है।
और थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस भी सफल नहीं हो पाता। उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है जिसका नेतृत्व विनोबा भावे और सेकेंड जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया जाता है। गांधी जी इन्हीं दो लोगों को चुनते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1935 में, जो लॉर्ड विलिंगडन के टाइम ही एक्ट पास होता है। और इनके समय ही ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की जाती है और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो ये बीपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बर्मा को आज़ाद किया जाता है 1935 में, तो ये भी विलिंगडन के टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लॉर्ड लिंगलिडो बनते हैं, जिसमें प्रथम बार इंडिया में जनरल इलेक्शन होता है और कांग्रेस को मेजॉरिटी प्राप्त होती है 5 प्रोविंस में और कोलिशन से 3 अदर प्रोविंस में मेजॉरिटी प्राप्त होती है। इस तरह से इलेक्शन की शुरुआत हो जाता है। और जो वर्ल्ड वार सेकेंड होता है, बिना इंडिया के सहमति से ब्रिटेन युद्ध में कूदता है, जिसके विरोध में कांग्रेस मिनिस्ट्री इस्तीफा दे देती है। रिजनेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वार 2। और इन्हीं के टाइम पीरियड में चंद्र बोस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं कांग्रेस के। 51वां सेशन जो होता है 1938 में, बाद में वो कांग्रेस से रिजाइन भी कर लेते हैं। और बाद में 1939 में वो अपना एक अलग दल बना लेते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये भी आप ये याद कर सकते हैं। और 1940 में लाहौर रेजुलेशन पास होता है मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसमें मुस्लिम की डिमांड होती है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है उसको इंडिया से अलग किया जाए, बट पाकिस्तान का मेंशन नहीं होता है। बस मुस्लिम मेजॉरिटी जो प्रोविंसेज है उसको सेपरेशन की डिमांड की जाती है, उसे अलग करने की डिमांड की जाती है। 1940 में अगस्त ऑफर आता है, वायसराय के द्वारा, लॉर्ड लिंगलिडो के द्वारा अगस्त ऑफर दिया जाता है, जिसे कांग्रेस के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, बट मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करती है। और इसमें प्रावधान बनाया जाता है अगस्त ऑफर में कि मोर इंडियंस को भी, बहुत सारे इंडियंस को भी एग्जीक्यूटिव मेंबर सदस्य बनाया जाएगा एग्जीक्यूटिव मेंबर का। उसके बाद क्रिप्स मिशन को इंडिया भेजा जाता है डोमिनियन स्टेटस को लेकर और कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने के लिए। उसका भी विरोध कांग्रेस द्वारा की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रिप्स मिशन किन के टाइम में इंडिया आया था, तो लॉर्ड लिंगलिडो के टाइम में क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है। और इनके ही टाइम पीरियड में चंद्र बोस इंडिया से एस्केप में भाग जाते हैं और वहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी की बाहर में सिंगापुर में गठन करते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और विंस्टन चर्चिल का इलेक्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर पद पर इंग्लैंड में 1940 में। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद ही इंडिया को इनके ही टाइम पीरियड में आज़ादी की शुरुआत होती है, आज़ादी देने के प्रावधान किए जाते हैं। 1942 में कांग्रेस का एक रेजोल्यूशन पास होता है, क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन, जिसके बाद जो अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके तहत बहुत सारे नेशनल लीडर अरेस्टिंग करवाते हैं, जेल जाते हैं और उसके विरोध में बहुत सारे इंडिया में विद्रोह होता है ब्रिटिश के खिलाफ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और कराची सेशन 1944 में मुस्लिम लीग के द्वारा होती है, जिसमें डिवाइड एंड क्विट छोड़ने के लिए बात की जाती है, स्लोगन दिया जाता है। डिवाइड एंड क्विट का स्लोगन कराची सेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा दी जाती है। उसके बाद लॉर्ड वेवेल बनते हैं और ये लास्ट वायसराय बनते हैं, जिनके टाइम पीरियड में सी राजागोपालचारी फार्मूला प्रपोज होता है, जो मुस्लिम को मनाने की कोशिश की जाती है। और जो डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, ये सेंटर के रहेगा। दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोनों ज्वाइंट रहेगा। बाकी जो भी है डिवीजन किया जाएगा, सेपरेशन किया जाता है। ये भी फार्मूला नाकामयाब रहता है, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा इस पर सहमति नहीं जताई जाती है।
मुस्लिम की डिमांड टोटली सेपरेट स्टेट की पाकिस्तान की जाती है। और जिसके बाद गांधी जीना पैक्ट होता है वो भी फेलर निकलता है, वो भी फेल हो जाता है। शिमला कॉन्फ्रेंस उसके बाद 1942 में होता है और वो भी फेलियर हो जाता है। 1945 में आईएनए ट्रायल होता है, आरएनए मोन्टेनी होता है और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भेजा जाता है। और इसके बाद क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंग्लैंड में और इनके द्वारा अनाउंसमेंट होती है कि ब्रिटिश रूल के इंडिया में समाप्त कर दिया जाएगा और जो इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है कैबिनेट मिशन के बाद, वहीं अपना संविधान बनाएगी और वहीं इस देश का नेतृत्व करेगी। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है 16 अगस्त को, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की डिमांड की जाती है। और वर्ल्ड वार 2 का समाप्त होता है इसी काल टाइम पीरियड में। तो उसके बाद ब्रिटेन बहुत ज़्यादा ब्लो होता है, हार होती है और इस तरह से इंडिया से भी अपना जो साम्राज्य है वो अपना समेटने की कोशिश, जो कॉलोनियल रूल है वापस लेने की कोशिश करती है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं 1947 से 1948 तक इनका टाइम पीरियड रहता है और जून 3 प्लान के नाम से अनाउंस होता है कि इसमें 3 जून के ही माउंटबेटन प्लान लेकर आते हैं इसको, तो ये 3 जून प्लान नाम से जाना जाता है। और 15 अगस्त 1947 को इनके ही माउंटबेटन के ही इंडिपेंडेंस बिल हाउस ऑफ कॉमन में पास किया जाता है इनके ही टाइम पीरियड में। उसके तहत इंडिया को आज़ाद करने का प्रोविज़न बनाया जाता है, आज़ादी दी जाती है। और उसके बाद बाउंड्री कमीशन 2 बाउंड्री कमीशन की स्थापना की जाती है सर सिरिल रेडक्लिफ के नेतृत्व में, जिसमें बंगाल और पंजाब का बॉर्डर डिवाइड किया जाता है, जिसमें जो आज पश्चिमी पाकिस्तान था, ये असम का क्षेत्र था, जो अभी बांग्लादेश हुआ है, ये बंगाल से डिवाइड किया जाता है, अलग किया जाता है। जो आज पाकिस्तान इंडिया में बांग्लादेश अलग किया जाता है 1971 में, उसके पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। और पंजाब का डिवीज़न होता है सर रेडक्लिफ के द्वारा। और लॉर्ड माउंटबेटन ही लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल होते हैं। उसके बाद सी राजागोपालाचारी आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। तो ये दोनों हमारे लास्ट गवर्नर जनरल कौन होते हैं, तो लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद सी राजागोपालाचारी आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आज वायसराय जितने इंडियन थे, गवर्नर जनरल थे, वो सभी के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।